कर रही हैं, जिसके बाद आगे जाकर जम्मू कश्मीर के अंदर सालाना अमरनाथ यात्रा का सिलसिला जारी है। आज चौथा दिन था। एक और काफिला जो कि वादी कश्मीर के लिए रवाना हुआ, लेकिन दूसरी जानिब सिक्योरिटी इंतजामात के साथ साथ यात्रियों को किसी भी तरीके से चलने फिरने में मुश्किलात पेश ना आए, ट्रैक्स पर किसी भी तरीके से मुसीबत ना हो। पिछले साल फिसलन थी, इस बार वैसी सूरत हाल ना बने, खराब मौसम भी यात्रा पर असरअंदाज ना हो, आसानी के साथ यात्रा हो सके, इसके लिए कोशिशें जारी हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए ट्रैक के हवाले से माजी में काफी मुश्किलात रही, लेकिन ऑफिसर इन कमांड 122 आरसीसी की जानिब से अब ये ट्रैक पहले के मुकाबले बेहतर बनाया गया है। काम पहले ही मुकम्मल किया गया है और ट्रैक की काम या फिर बहाली का जो जिम्मा था वो चीफ इंजीनियर बीआरओ कश्मीर को था, जिनने वक्त मुकर्ररा के अंदर ट्रैफिक बेहतर तरीके से चले, यानी पैदल भी, और दूसरी तरफ जहां पर घोड़े और पालकी वाले भी चलते हैं, मजदूर भी हैं, लाखों यात्री हैं, उनको किसी तरीके से मुसीबत ना हो, इसके लिए कोशिश हुई। ट्रैक को मुकम्मल कर लाखों यात्रियों को सहूलत बीआरओ हुकाम की जानिब से फराहम की गई है। 1 जुलाई से अब तक 5000 से ज्यादा यात्री दुमेल, बालतल यानी गांदरबल, वस्ती कश्मीर वाले इस ट्रैक से मुकद्दस गुफा के दर्शन कर चुके हैं और ये तादाद आने वाले 2 महीनों के अंदर और बढ़ेगी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या बीकन की जानिब से काम का जिम्मा गुज़श्ता बरस संभाला गया था, जब वजारत दाखिला ने दिल्ली से अहकामात सादिर किए कि अब बीआरओ को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। ट्रैक पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारान की तरफ से काम मुकम्मल किया गया। बीआरओ के सीनियर ऑफिशियल्स जिन्होंने इस काम पर मेहनत और तनदेही से या लगन से काम किया, उसका नतीजा कि आज तमाम लोग जो यात्रा कर रहे हैं और वो लोग जो यात्रा करवा रहे हैं काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। बीआरओ या बीकन हुकाम का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, जिनने ट्रैक को ठीक एक सड़क की शक्ल दे दी है, जहां पर अब गिरने का खतरा कम, फिसलन का खतरा कम या फिर खराब मौसम में भी यात्रा ना रुके। इसके लिए कामयाब कोशिश बीआरओ की जानिब से बालतल, दुमेल या फिर वस्ती कश्मीर से जो रास्ता है, इस ट्रैक को बेहतर बना दिया गया है। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं दिल्ली से आया हूँ और मैंने यात्रा पूरी करके वापसी आ रहा था और इस टाइम जो रोड चौड़ा कर चुके हैं, बहुत अच्छा रोड हो चुका है और बहुत कम भीड़ भड़क्का भी आराम से यात्री आराम से कर सकते हैं, कोई भीड़ भड़क्का नहीं है। दोनों तरफ से अब आने जाने का प्रबंध अच्छा है। हम बीआरओ की शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये सुविधा करी है, हमको इससे बहुत सुविधा मिली। मेरा नाम मुनीर अहमद पसवाल है। हम यहाँ बालटल में काम करते हैं। जो बालटल से लेके संगम तक ये इस साल रोड निकाला है, इसका बहुत फ़ायदा हुआ हम लोगों को, क्योंकि इसमें रास्ता नहीं था चलने के लिए, बिल्कुल परेशान रहते थे। आज हम घोड़े वाले बहुत शुक्रगुजार है आप लोगों के, क्योंकि इसके बीच हमें बहुत फ़ायदा मिला है इस रोड में। बिहारों ने बहुत मदद किया है, तो इसके हम शुक्रिया गुजार हैं आप लोगों के। मेरा नाम है नरेश कुमार शर्मा, मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आता हूँ और हर साल भंडारे में आता हूँ और ये भंडारे का हमारे का आयोजन होता है। लेकिन इस साल जो रोड बनाए हैं, जो बीकन कंपनी है, कौन सी है मुझे नाम तो पक्का नहीं पता, लेकिन मैं उस कंपनी के लिए बार बार कोटान कोट धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने इतनी लगन के साथ, इतनी मेहनत के साथ, इतने श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ इतना अच्छा कार्य किया है कि मैं उस कंपनी के लिए कोटान कोट धन्यवाद दूंगा। और जो हमारे प्रशासन के लिए मैं निवेदन करूंगा कि वो इसके लिए आगे के लिए और कार्रवाई करें। जो हमारा मुरादाबाद का भंडारा लग रहा है, वहाँ तक तो उसको धन्यवाद देना चाहेंगे जिस तरह से उन्होंने रोड को चौड़ा करा है। और जैसे अभी आपने बोला, जैसे लास्ट टाइम आपको पता ही है कि यहाँ पर पूरा लैंडस्लाइड आया था और कितना बड़ा नुकसान हुआ था, और हमें खुद लोगों ने जो हर साल आते बताया और दिखाया भी कि ये हुआ है, और बीकन वालों ने इस चीज़ पर इतनी वर्किंग करी कि आज वो चीज़ हमें एहसास ही नहीं हुआ कि वो चीज़ हुई है। जैसे बर्फ़ गिरी हुई, जैसे आपने बताया, अभी मैं बात इस बारे में बोलना चाहूँगी क्योंकि बर्फ़ जहाँ पर गिरी थी वहाँ पर भी हम इतने स्मूथली चल के गए हैं कि हमें एहसास नहीं हुआ कि वहाँ पर बर्फ़ के में ही जो पाथ बना है, इट वॉज़न्ट स्लिपरी। ये बहुत चीज़ें बहुत तारीफ़ के काबिल, मेरे को बहुत कुछ कहने को है, बिकॉज आई जस्ट लव दिस जर्नी एंड दिस जर्नी हैड बीन रियली एन अमेजिंग वन। और जहाँ हम वहाँ पर भी गए जब भोले के दर्शन करने, तो वहाँ पर भी इतना सुंदर